आज का क्लास आपका नंबर सिस्टम है जिसका हिंदी नाम संख्या पत्ती होता है। इस क्लास में समझें कि संख्या क्या होता है, संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, संख्या की विशेषता क्या होता है, संख्या का पहचान कैसे करेंगे। आइए हम बारीकी से एक एक करके देखते हैं। ये वीडियो केवल 9, 10, 11, 12 वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं। संख्या पढ़ने से पहले हम लोग अंक को समझेंगे, यानी पहले अंक समझेंगे उसके बाद संख्या समझेंगे। आइए इसको बारीकी से एक एक करके देखते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इसको एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे। ये पार्ट आपका 1 है जिसमें आपको पूरा नहीं किया जाएगा, थोड़ा बताया जाएगा, इसके बाद फिर आपको सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। आइए देखते हैं संख्या पत्ती कहाँ से पढ़ना है। आपको डिजिट से समझना है, यानी अंक से समझना। संख्या पत्ती में आपको अंक से पढ़ना। अंक क्या होता है, अंक कितने टाइप के होते हैं, संख्या क्या होता है, संख्या कितने टाइप के होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, अवास्तविक संख्या क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक भिन्न धन शून्य प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या सम संख्या विषम संख्या सहभाज्य संख्या युग्म अभाज्य संख्या। इन सारे संख्या के बारे में हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे। आइए सबसे पहला टॉपिक अंक है जिसका इंग्लिश डिजिट होता है। समझें कि व्हाट इज डिजिट या अंक किसे कहते हैं। आइए यहाँ बारीकी से एक एक करके देखते हैं। अंक आपको अगर आपसे परिभाषा पूछे तो अंक का इंग्लिश होता है आपका डिजिट होता है। इसको दो तरीके से हम बताए हैं। पहला तरीका है कि एक संख्या के लेखन में जिस गणितीय संकेतों का प्रयोग होता है उसे अंक कहते हैं। जिनको इस तरीके से समझ में ना आया, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। किसी संख्या को व्यक्त करने वाले प्रतीकों को अंक कहते हैं। व्यक्त करने वाले यानी उसको निकालने वाले, ज्ञात करने वाले प्रतीक, प्रतीक का इंग्लिश हिंदी होता है चिन्ह। इसको इंग्लिश में साइन बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले साइन समझिएगा। प्रतीक का मतलब चिन्ह होता है। अगर किसी संख्या को आप व्यक्त कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें जो जिस प्रतीक जिस चिन्ह का उपयोग होता है उसे अंक कहते हैं। उम्मीद है कि अंक आप समझ चुके होंगे। अब आता है कि आखिर अंक कौन कौन से हैं भाई, अंक कितने होते हैं। अगर आपसे सवाल में आए कि अंकों की संख्या कितनी होती है तो आसान पूर्वक मारिएगा कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेकर 9 तक की टोटल अंक में काउंट होते हैं। आपसे सवाल में आ जाएगा कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अब बताइए जो 10 अंक समझे ना, ये 2 वर्गों में बढ़ता है। यानी आपको जो शून्य है ये वर्ग अलग का अंक है, और जो 1 से लेकर 9 तक है इसका वर्ग, इसका श्रेणी अलग है। इसको समझेंगे हम लोग बारीकी से कि शून्य को कौन सा अंक बोलेंगे और 1 से लेकर 9 तक का कौन अंक बोलेंगे। अंक तो आप समझ चुके होंगे, 0 से लेकर 9 तक वाला को अंक बोलते हैं। अब 0 से लेकर जो 9 तक है ये 2 वर्गों में बढ़ता है। यानी एक होता है सार्थक अंक, एक होता है असार्थक अंक। इसको समझते हैं। लोग आपसे पूछेंगे कि अंक कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताइए कि अंक 2 टाइप के होते हैं, सार्थक अंक और एक असार्थक अंक। यहाँ समझते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। तो सार्थक अंक का मतलब होता है कि वैसा अंक जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात 0 के छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 1 से लेकर जो 9 तक है ना, ये आपका सार्थक अंक में काउंट होते हैं। और निरर्थक अंक या असार्थक अंक जिसका इंग्लिश होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। सार्थक अंक का इंग्लिश होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, असार्थक या निरर्थक का होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें आते हैं 0 जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हालांकि 0 का अर्थ होता है, लेकिन अभी के डेट में हम समझेंगे कि 0 का अर्थ कोई नहीं होता है, इसीलिए इसको असार्थक अंक बोलते हैं या निरर्थक अंक बोलते हैं। कई लोगों को असार्थक और निरर्थक को में पता नहीं चलता है। आपसे सवाल में अगर आ जाए असार्थक या निरर्थक, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका अर्थ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो केवल शून्य होता है। अब आपसे सवाल में आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सार्थक अंक का उदाहरण है, कौन असार्थक अंक का उदाहरण है। अगर सार्थक अंक बोलेगा तो 1 से लेकर 9 तक वाला को चूज कीजिएगा, असार्थक बोलेगा तो आप केवल शून्य को चूज कीजिएगा। अब आपसे पूछता है कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, ये सब सवाल में आ जाता है, तो आप बोलिए कि सार्थक अंकों की संख्या आपका 9 होती है। असार्थक अंकों की संख्या कौन होती है, तो आपका 1 होती है। यानी केवल असार्थक में आपको 0 आता है, जिसको आप 1 बोल सकते हैं। यानी नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है 1 होता है, अर्थात 1 होता है। आप सार्थक अंक और असार्थक अंक मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। अब आता है आगे। अब सवाल ये आता है कि अंक तो आप बता चुके हैं, अब अंक के बाद आता है संख्या, कि संख्या क्या होता है। संख्या पढ़ने से पहले हम लोग समझें कि 5 जो लिखा हुआ है, 5 जो लिखा हुआ है, ये डिजिट है या ये नंबर है।
अगर आपसे पूछे कि 5 अंक है या संख्या है, बहुत से लोग इसको बोलेंगे कि 5 अंक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि 5 संख्या है। लेकिन क्यों अंक है और क्यों संख्या, इसका कारण समझेंगे। हम अपने आप ऐसा ही नहीं बोल देंगे कि 5 अंक है या संख्या है। सबसे पहले समझेंगे कि संख्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि संख्या का जो परिभाषा होता है, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। लेकिन ये चीज़ें कुछ देर के लिए आपको सही होगा, बाकी आपको गलत हो जाता है आगे जाके। यहाँ पे समझेंगे अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। हम इसको सटीक ढंग से इसका परिभाषा हम दिए हैं कि अंकों के समूह को अगर संख्या कहते हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल था कि क्या अगर अंकों के समूह को संख्या कहते हैं तो आप हमको ये बताइए कि 5 अंक है या संख्या। तो 5 तो केवल अकेले है, तो ये 5 तो केवल अंक होगा, संख्या तो होगा नहीं। लेकिन अगर कहीं 5 लिख दे, कहीं 2 लिख दे, कहीं 3 लिख दे, तो इसको अंक आप तब तक बोलिएगा जब तक कि केवल सिंगल लिखा रहे। इसको आप संख्या भी बोल सकते हैं कब, जब 5 कहीं लिखा रहे कलम, कहीं लिखा रहे 5 रुपये 2 रुपया लिखा रहे, कहीं लिखा रहा है 3 किताब लिखा रहे। इस तरीके से अगर है ना, अगर 5 को 3 को 2 को यानी सिंगल डिजिट को अगर किसी वस्तु को काउंट करने के रूप में, अर्थात उसको गिनती के रूप में अगर लिखा जाए तो उसे आप संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर अकेले कहीं पे 5 लिखा हुआ है, यह किसी वस्तु को काउंट यानी नंबर को नहीं दर्शा रहा है, तो उसको आप संख्या नहीं बोल सकते, उसको अंक बोल सकते हैं। अब आता है कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो क्या 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ था, 5 कलम लिखा हुआ है, 5 कलम, क्या 5 अंकों का समूह है? 5 तो अकेला है, तो अकेला अंक वाला को भी संख्या बोलते हैं कब, कंडीशन के अनुसार, जब इस 5 को किसी वस्तु को काउंट करने अर्थात किसी को गिनने में किया जाए, यानी सिंगल डिजिट को किसी वस्तु को काउंट करने के रूप में किया जाए, तो उसे हम संख्या बोलते हैं। अब आता है तो संख्या का सटीक परिभाषा क्या होता है, यहाँ पे समझेंगे। संख्या का जो सटीक परिभाषा होता है ना, आप बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अर्थात एक अंक वाला भी संख्या होगा, कब होगा जो समझिएगा। एक अंक वाला 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 6 लिखा रहे, 7 लिखा रहे, एक अंक वाला भी संख्या होता है, जो कि अभी समझे। इसको किसी वस्तु को काउंट करने के रूप में अर्थात गिनने के रूप में लिखा जाए तब संख्या बोलेंगे। अगर इसको गिनने के रूप में ना लिखा जाए तो इसको संख्या नहीं बोलेंगे, इसको अंक बोलेंगे। आइए समझते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये अंक है या संख्या है। अगर टोटल की बात किया जाए ना, तो ये एक संख्या है। इंग्लिश मीडियम वाले नंबर समझिएगा, ये एक नंबर है। अब समझे कि एक नंबर है। आप ये बताइए तो 6 क्या है? ये टोटल है 16,970, ये टोटल है, जो कि इसको हम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इस संख्या का जो 6 है एक अंक है। अगर इस फॉर्म में पूछा जाए, इस फॉर्म में अगर अकेले पूछा जाए इसे 9 कितना है, तो 9 है, जो कि एक अंक है सच में, क्योंकि ये जो है इस संख्या का एक अंक है, इसको बीच में लिखा गया है। अगर इस तरीके से अगर आपको सिंगल पूछा जाए, 1 के बारे में पूछा जाए, 7 के बारे में पूछा जाए, 0 के बारे में पूछा जाए, तो इसका अंक होगा। लेकिन अगर आपको लिख दे 7 कलम, तो ये आपको संख्या में काउंट होते हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछे, इसको दोबारा हम बताते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे, ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये अंक है या संख्या है, बिना कुछ सोचे बोलिएगा कि ये आपका संख्या है, क्योंकि इसमें कई सारे अंक हैं। तो अंकों को समूह को संख्या के इस कंडीशन के अनुसार बोलते हैं। लेकिन अगर सिंगल अंक आ जाए तो उसके अनुसार से ये परिभाषा आपका गलत हो जाता है, जो कि आप सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। से अगर सिंगल अंक को आप संख्या बोल सकते हैं, तो कब इसके अनुसार से परिभाषा क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक, या तो एक भी हो सकता है या तो एक से अधिक भी हो सकता है। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अर्थात आप इसको बोल सकते हैं 2, 1, 7। इसको कब बोल सकते हैं, जब इसको किसी वस्तु को काउंट करने के रूप में लिखेंगे, तब इसको हम संख्या बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कितना चीज आप समझ चुके होंगे। अब आता है कि संख्या कितने टाइप के होते हैं, संख्या को कितने वर्गों में बांटा गया। संख्या का डिफिनेशन हो गया। तो संख्या मुख्य रूप से आपको पढ़ना होता है 2 ही तरह से, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इस सम्मिश्र संख्या क्या होता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर, अवास्तविक संख्या का होता है इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या का एक नाम और है जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। सम्मिश्र संख्या का इंग्लिश होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है। यहाँ देखिए आप लोग, आप अगर
इसको आसान भाषा में समझना चाहेंगे तो वास्तविक संख्या जो होता है ना, ये देखिए संख्या से ही टूट के बना है, तो वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान हो। कुछ लोग समझें कि वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, आगे बताते हैं। जिनको समझ में नहीं आया आप समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका एक रियल वैल्यू हो, जिसका एक रियल वैल्यू होगा उसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे। दूसरा होता है कि अगर आपको इस तरीके से समझ में आया तो आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। दो तरीका से परिभाषा बताएं, जिनको दो तरीका से समझ में आया हम तीसरा तरीका बताते हैं कि वैसी संख्या जिसको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके। नंबर लाइन का हिंदी होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होता है आप समझिएगा। एक लाइन होता है, इसके बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है। अगर इस लाइन से लेफ्ट साइड में आते हैं ना तो आपको ही माइनस में होता है, आप पढ़े होंगे। और इस शून्य से अगर राइट साइड में जाते हैं तो ये आपका प्लस में होता है। तो ये आपका नंबर लाइन होता है। इस लाइन पे किसी नंबर को या संख्या को दर्शाया जाता है। आप यहाँ समझ सकते हैं। तो जिस संख्या को नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसको नंबर लाइन या संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जिनको दिक्कत होता है अब इसको उल्टे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका वास्तविक मान ना हो। वास्तविक संख्या का वास्तविक मान होता है लेकिन अवास्तविक संख्या का वास्तविक मान ना होता। आप ये दोनों चीज समझ चुके होंगे, लेकिन ये जो होता है ना इन दोनों के संयोग से ही बनता है। इसके बारे में विशेष चर्चा हम करते हैं। पहले आइए कि वास्तविक संख्या जो लिखे हैं इसका परिभाषा हम तीनों तरह से बता दिए हैं। जिनको नोट करना है आप वीडियो को रोक के स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए हम यहाँ पे बना दिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। तीनों तरह से परिभाषा आपको दे दिए हैं। वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। या जिस संख्या को संख्या रेखा पर, नंबर लाइन अभी वहाँ पे बताए थे, जिस संख्या को संख्या रेखा पर लिखा जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आप यहाँ समझ चुके होंगे। अब आते हैं ये परिमेय संख्या क्या होता है या अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये आगे आपको पढ़ना है। पहले आप आगे समझिए। वास्तविक संख्या का तीनों तरह से परिभाषा हो गया। अब इसके आगे था जो कि अवास्तविक संख्या था। अवास्तविक संख्या हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसका कोई वास्तविक मान ना हो। संख्या आपको तीन तरह से था, एक वास्तविक था, एक अवास्तविक था, एक या इसको काल्पनिक बोलते थे, एक सम्मिश्र था। तीन तरह से था। इसके पीछे वाला में यहाँ आप देख सकते हैं संख्या तीन तरह से था। अभी इसके बारे में हम आपको बताए, अभी आपको हम इसके बारे में बताए। अभी जो बता रहे हैं हम अवास्तविक या काल्पनिक इमेजिनरी नंबर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा आप लोग, यहां समझिए। वैसी संख्या जिसका एक वास्तविक मान ना हो या जिसका कोई वास्तविक मान ना हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। या वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सके उसे हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या। अगर दोनों के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर बैक आइए, तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान हो सकता है। देखिए यहाँ से, इसको थोड़ा सा 2 सेकंड के बाद पढ़ेंगे, पहले ये दोनों समझ लिए। इसका एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। जैसे आइए 1 2 3 4 5, माइनस में भी हो सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। ये रूट वाला भी हो सकता है। रूट वाला का भी वास्तविक मान होता है, पॉइंट में होता है, उसको वास्तविक मान बोल सकते हैं। लेकिन अवास्तविक मान या वास्तविक मान नहीं होता, वो क्या होता है इसमें आपको समझाएंगे। √3 √4 इसमें सारा आ जाएगा। √5 √6 सारा आपको आ जाएगा, वास्तविक संख्या में आ जाएगा जिसका कोई वास्तविक मान होता है। आगे आते हैं अवास्तविक क्या होता है भाई। अवास्तविक का उदाहरण क्या होता है। आप रूट जो 2 लिखे हैं ना, इसमें भी √2 होता है लेकिन यही चीज आपको माइनस में होता है। या √3 लिखे हैं ना, वही √3 होगा लेकिन माइनस में होगा। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या या कोई भी नंबर माइनस में लिखा है तो उसका वास्तविक मान नहीं होता है। आगे आते हैं, अब आता है आपको सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो ये वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या मिल के ही आपको सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है। अगर इसका परिभाषा समझे तो आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या इसको मिश्रित संख्या भी बोला जाता है। इसका इंग्लिश होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक रियल नंबर लिख दीजिए और प्लस माइनस, या तो प्लस के साथ जुड़ा रहेगा या तो माइनस के साथ। एक इमेजिनरी नंबर ले लीजिए। आर के मतलब रियल नंबर जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या, आई के मतलब इमेजिनरी नंबर जिसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। इसका अगर पूछे एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल में एगो कोई वास्तविक ले लीजिए, हम 1 ले लेते हैं, और एगो अवास्तविक लीजिए। अवास्तविक के बारे में आपको लिखा चुके हैं, कुछ भी माइनस में ले लीजिए, -√3 ले दीजिए। तो ये जो टोटल रिजल्ट है ना, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अर्थात सम्मिश्र संख्या आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। जिनको और एग्जाम्पल की जरूरत है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √2 प्लस अंडर रूट -√3। यहाँ लिख सकते हैं √2 और
आप लिख सकते हैं -√5 कुछ भी। ये आपको जितना भी है, इस सारे आपको सम्मिश्र संख्या का उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं कि इसका अगर सटीक परिभाषा बोला जाए तो आपको किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम बोले अगर उससे आप नहीं लिख पाए तो आपके लिए आसान भाषा में लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोक के या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा, सम्मिश्र संख्या जिसका इंग्लिश होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसको नोट में लिखा था कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या या तो प्लस के साथ जुड़ा रहेगा या तो माइनस के साथ जुड़ा रहेगा। अगर प्लस के साथ जुड़ा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के साथ भी जुड़ा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। या इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो r + - i, मतलब r के मतलब रियल नंबर, i के मतलब इमेजिनरी नंबर। अगर एक दूसरे प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ तो इसको आप रिजल्ट आप बोल सकते हैं सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर है। मुझे उम्मीद है कि जितना चीज बताया वो सारा चीज आपको समझ में आया होगा। आज के क्लास में आपको केवल इतना ही बताया जाएगा। अब इससे आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगला पार्ट का इंतजार करना होगा। जस्ट इसके बाद वो पार्ट आपको डल गया है, आप उसको देख सकते हैं। आगे पढ़ें कि वास्तविक संख्या जो होता है आपको कितने टाइप का होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आते हैं और अपरिमेय संख्या आते हैं। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, सारे संख्या के बारे में बताया जाएगा। और आपको एक चीज और इसमें बताते हैं जो इसके आप पीछे पढ़े तो संख्या का जो 3 पार्ट बताया गया, वास्तविक, अवास्तविक और सम्मिश्र, इसमें काम की चीज केवल वास्तविक संख्या होता है। ये दोनों आपको काम की चीजें नहीं है, इसी से टूट के आपको सारे संख्या बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।